पलटो और निकल जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बुआ माँ, क्यों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पे तुली हुई हो? जो काम आसानी से हो सकता है उसे मुश्किल में क्यों डाल रही हो? क्यों बखेड़ा खड़ा कर रही हो? क्या चीज है? अरे मुझसे पूछो ना। मैं सीमा, प्रार्थना की माँ सीमा, आपकी बहू प्रार्थना की माँ सीमा। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मतलब मुझे सच में लगता है कि प्रार्थना का तलाक शिवांश से हो गया, ये खबर सुन के तुम्हारा दिमागी संतुलन हिल गया है। कुछ भी बोले जा रही हो। कौन सी बहू, किसकी बहू, कहाँ की बहू? कहा ना शिवांश और प्रार्थना का तलाक हो गया है, बात खत्म। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तुम्हें? मेरा दिमाग भी खराब है, आपका दिमाग खराब हो गया है। कब से बोले जा रही है उन दोनों का तलाक हो गया है, तलाक हो गया, तलाक हो गया है। हाँ तो हो गया है ना तलाक। तलाक कैसे हुआ? मानती हूँ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, चाल में रहने वाली एक औरत हूँ, पर इतनी समझ है मुझ में। इन सब मामलों में ना मैं आपकी भी माँ हूँ। आपको क्या लगता है मुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? अरे भाई, एक कागज पर खाली दस्तखत कर देने से तलाक नहीं होता है। अभी तलक कोर्ट से वो तलाकनामा के कागज दस्तखत करके नहीं आए, तो तलाक कैसे हुआ? लगता है तुम्हें कानून के दांव पेच पता नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, आप लोगों की तरफ पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतनी समझ जरूर रखते हैं। जब तक पेपर पे दस्तखत करके कोर्ट से नहीं आ जाता, तब तक उसे तलाक नहीं माना जाता। इतनी तो अक्ल है मुझ में। आपको लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता? हाँ, आप ही लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ ठीक है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लोगों में इतनी समझ नहीं है ना। कहाँ हुआ उन दोनों का तलाक? तो ये वजह ढूंढ के यहाँ आई हो? ये वजह ढूंढ के आई हो कि डिक्री नहीं आई है अभी तक, तलाकनामा नहीं आया है अभी तक, तो यहाँ चली आई हो मुंह उठा के। ये वजह है? बहुत खोखली वजह है। ये सोच लिया कि डिक्री नहीं आई है तो चलो रईस के घर में घुस जाते हैं, डेरा बसा देते हैं। हाँ, रुक जा, अपना जो ये आइडिया है ना उसको निकाल बाहर फेंको। बहुत जल्द न्यूज मिल जाएगी कि शिवांश और प्रार्थना का तलाक हो गया है। अरे ऐसे कैसे हो गया? हाँ, आप कोर्ट है, अब कानून है कि आपने कह दिया और हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इतना तो हम भी जानते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर सब चीज समझते हैं कि वो तलाक होने के पहले वो कोर्ट में क्या करते हैं, वो पति पत्नी को बुला के साथ में बिठा के कपल काउंसलिंग वो कुछ करवाते हैं ना, वो बातचीत करवाते हैं, दोनों को बिठाते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों को तलाक चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। उन दोनों को समझाते हैं साथ में रहना है कि नहीं रहना है, और जब पूछेंगे ना तब मेरी बेटी प्रार्थना बता देगी कि उसे तलाक नहीं चाहिए, वो शिवांश को तलाक नहीं देगी। देगी, बाकायदा देगी। कैसे नहीं देगी? अपनी मर्जी से देगी वो तलाक शिवांश को। वो खुद शिवांश के साथ नहीं रहना चाहती है, वो खुद शिवांश को तलाक देना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो शिवांश के आसपास रहेगी तो शिवांश की जान को खतरा है। क्या कहा? शिवांश की जान को प्रार्थना से खतरा है? हाँ, या किसी और से? ये कौन सा बेहुदा सवाल है? इस घर में हर कोई शिवांश का भला चाहता है, हर कोई शिवांश का अपना है। मैंने तो सुना है कि यहाँ कोई और भी रहता है, प्रार्थना की सौतन, जो प्रार्थना से उसके पति को छीनने आई है। अपनी हद में रहो तुम। आप अपनी हद में रहिए, मैं तो अपनी हद में हूँ। कौन सी हद? कैसी हद? हद टूट गया, रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया, समझी? आपको क्या लगता है आप प्रार्थना से इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लेंगी सिर्फ इसीलिए कि आप प्रार्थना से नफरत करती हैं? इसीलिए आप एक पति पत्नी को अलग करना चाहती, इतना बड़ा दाव खेल रही है? आप प्रार्थना से नफरत करो, प्यार करो या जो कुछ भी करो, पर फैसला तो तभी होगा जब प्रार्थना और शिवांश फैसला करेंगे उन्हें तलाक लेना है या नहीं। तलाक तो हो गया है। तुम्हें प्रार्थना घर में कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? वो तो चली गई घर से, कल रात को ही चली गई। वो चली नहीं गई, उसे इस घर से धक्के मार के निकाला गया था। हाँ तो निकाला गया था, बोलो क्या करोगी?
क्या कर लोगी? वही जो मैं यहाँ करने आई हूँ। बेटी चली गई, अब माँ क्या करने आई? बेटी चली गई पर माँ उसे अपने साथ लाई है। ये माँ अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई है। तो जब एक माँ अपने पे आती है ना, तो वो अपनी बेटी का ससुराल ही नहीं, पूरी दुनिया को अपने सिर पे उठा सकती है, उसे उसका हक दिला सकती है। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा भी एक अपना नसीब है। मेरी बेटी का नसीब यूं आप छीन नहीं सकती हैं। मैं उसे अपने साथ लाई हूँ और मैं उसे उसका हक दिला के रहूंगी। प्रार्थना, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की यहाँ क्यों आई है? इसका यहाँ आने का कोई हक नहीं है। इनफैक्ट मेरे घर की दहलीज पर कदम रखना भी इसके लिए गलत है, और मेरे शिवांश पर तो ये नजर भी नहीं रख सकती क्योंकि इसका तलाक हो गया है। मेरी बेटी ने तलाक नहीं दिया है, ये तलाक नहीं देगी। कैसे नहीं देगी? इसे तलाक देना पड़ेगा, चाहे कितनी भी काउंसलिंग क्यों ना हो जाए, लेकिन इसे तलाक तो देना पड़ेगा, और ये अपनी मर्जी से तलाक देगी। इसे तलाक देने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तलाक देने से तो कोई नहीं रोक सकता है, पर ये रोक सकती है। ये तलाक नहीं देगी। कानून तो आप भी जानती है ना? हाँ, पत्नी की पहली सुनवाई होती है, पत्नी के हक में फैसला लिया जाता है। तो ये पत्नी होने का फायदा उठाएगी, अपनी असली औकात दिखाएगी ये। आप ये बार बार औकात औकात पे क्यों आ जाती हैं? चलो ठीक है, हम अपनी औकात को छोड़ देते हैं। आप भी तो जमीन पे आ जाइए, ये सारे झगड़े फसाद को खत्म करते हैं और फैसले पे आते हैं। कैसे खत्म कर दूं? नहीं खत्म कर सकती हो, क्योंकि तलाक तो होगा। हाँ ठीक है, तलाक दे देगी, पर उसके बदले आपको भी तो कुछ देना होगा। मुझे कुछ देना होगा? मुझे क्या देना होगा भाई? समधन जी, वो तलाक के बाद क्या देते, उसे क्या कहते गायत्री, क्या एलिमनी? हाँ, तलाक के बाद इसे एलिमनी देनी पड़ेगी आपको, मतलब कि पैसा देना होगा आपको। एलिमनी चाहिए? दौलत चाहिए इसे? दौलत चाहिए? दिखा दी ना तुम लोगों ने अपनी असली औकात, दिखा दी ना अपनी सही नीयत। तान्या, मैं ना कहती थी ये लड़की दौलत के लिए ही इतना बड़ा घर देख के रुक गई है यहाँ पे।